महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो उस समय के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने उस समय की सभी समस्याओं, अंधविश्वास हो, कुरीति हो, दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो, महिलाओं को लेकर के अशिक्षा हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीति हो, उन्होंने खंडन किया, मंडन किया। और उस समय के ईसाइयों के प्रचार को देखते हुए उन्होंने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। जिस सोच को लेकर के आर्य समाज की स्थापना हुई वो यही है कि हमें संपूर्ण संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना है और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करनी है। सब अपनी अपनी पुस्तकें उठा करके घूमते थे। कोई कुरान को मानता था, कोई बाइबल को मानता था, कोई रामचरितमानस को मानता था, कोई वाल्मीकि रामायण को मानता था। बौद्ध लोगों की अपनी अलग अलग पुस्तकें थी। तो संसार को एक करने के लिए ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा लगाया कि वेदों की ओर लौटो। वेदों में जो बातें कही गई हैं अगर हम उसको लागू करते हैं तो हमें चारों तरफ सुख और शांति देखने को मिलेगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग जिन लोगों के गुणगान करते थे, एक जो भारी समस्या है इस्लाम, उसके ऊपर ऋषिदेव दयानंद से पहले किसी ने अपनी कलम नहीं चलाई। शुद्धि आंदोलन में एक बात रखी गई कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदू धर्म से, अपने सनातन आर्य धर्म से अलग हो गए हैं किसी वजह से, तो वो दोबारा अपने धर्म में वापसी कर सकते हैं। धर्म तो एक ही है ना, जो वैदिक सत्य सनातन धर्म है। ये जितने भी ईसाई हैं, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ये तो मत हैं, ये मतालंबी है, ये पंथ है कि एक व्यक्ति किसी रास्ते पर चला और उसके पीछे बहुत सारे लोग चलने लग गए। आज हमारे देश के लोग जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, आज हमारे देश के लोग राम की पूजा तो करते हैं, राम की आरती तो करते हैं, लेकिन पूजा का जो वास्तविक अर्थ है यथा योग्य सत्कार, उसको भूल गए। तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जो राष्ट्र शस्त्र से रक्षित होता है वहीं पे ये शास्त्र, ये वेद, ये यज्ञ, ये धर्म कर्म की बातें होती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि अगर आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संगम टॉकीज के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके होस्ट मोनिका शर्मा और आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने न सिर्फ हमारी संस्कृति और सभ्यता को नई दिशा दी, बल्कि पूरे समाज को कुरीतियों से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आर्य समाज पर, जिसने साल 10 अप्रैल 2025 को अपने 150 साल पूरे कर लिए हैं। और आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं दीप्ति आर्य जी, जो कि लंबे समय से आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं और समाज सेवा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले तो मैं मैम ये जानना चाहूँगी कि आर्य समाज की स्थापना किस सोच के साथ हुई थी और 1875 का जो वो समय था कैसा रहा? 1875 का जो हम समय देखते हैं 1875 का, वो क्राउन नियंत्रित साम्राज्य था। उस समय ताज के अधीन था, ब्रिटिश शासन था और भारत अंग्रेजों के गुलाम था। और अंग्रेजों के गुलाम होते हुए भारत में बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी। तो उस समय जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो केवल स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, अपितु स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वराज्य, हम इनके लिए भी कार्य कर रहे थे। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय इन सभी परिस्थितियों को देखा कि अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पे था, देश में धर्म परिवर्तन हो रहा था, अंग्रेज जो हैं वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और हमारे ग्रंथों को और हमारी जो अपनी परंपराएं थी उनको मिटाने को तैयार थे। हमारा पूरा देश आप देखेंगे तो पूरा देश गुलाम था। तो ऐसे समय में इस देश की एकता को स्थापित करने के लिए ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने, और मैं सिर्फ 1875 में भारत की बात नहीं कर रही हूँ, अपितु हम संपूर्ण विश्व को भी देखते हैं तो एक तरफ फ्रांस में क्रांति चल रही थी, अलग अलग देश अपनी अपनी औपनिवेशिक उपचारों से भी ग्रस्त थे। ऐसे समय में विश्व कैसे शांति की ओर अग्रसरित हो, भारत कैसे शांति की ओर अग्रसरित हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो उस समय के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने उस समय की सभी समस्याओं पे, चाहे वो अंधविश्वास हो, कुरीति हो, दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो, महिलाओं को लेकर के अशिक्षा हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीति हो, उस पे उन्होंने खंडन किया, मंडन किया। और उस समय के ईसाइयों के प्रचार को देखते हुए, क्योंकि ईसाई उस समय एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ईसाई मतालंबी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उन्होंने 10 अप्रैल 1875 में
आर्य समाज की स्थापना की। और हमारा जो उद्देश्य है, जो ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी का उद्देश्य है, वो आर्य समाज के 10 नियमों में संग्रहित है। किंतु एक बात जो विशेष है, जो कल था, आज है और हमेशा रहेगा, कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियमों को लिखते हुए पहले सिद्धांत रखे कि संगठन का सिद्धांत क्या है, कि वेद हमारी पुस्तक है, ईश्वर जो निराकार है हम उसकी उपासना करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, हम सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहते हैं। और उनको बताते हुए छठे नियम पर आकर के उन्होंने इस संसार का, जो आर्य समाज का जो उद्देश्य है, उसको उन्होंने बताया कि इस संगठन का उद्देश्य है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो आर्य समाज की जो सोच है, 1875 में जिस सोच को लेकर के आर्य समाज की स्थापना हुई, वो यही है कि हमें संपूर्ण संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना है और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करनी है। 150 साल जब पूरे होने पर आप जब पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि उस समय का जो पल था वो कैसा रहा और उस सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? मैं जब 150 सालों का इतिहास आर्य समाज का मुड़कर पीछे देखती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि हर विद्वान की और हर समालोचक की अपनी अपनी सोच होती है कि आपने क्या देखा। लेकिन जब मैं 150 साल पीछे मुड़ कर के देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि आर्य समाज ने वो कार्य किया जो कोई और नहीं कर सकता था। जैसे एक छोटी सी बात है, पहले आपने सुना होगा कि हमारे देश में कट्टर जातिवादिता थी, कि लोग एक दूसरे के सामने से अर्थी तक नहीं ले जाते थे। घर में खुशी का माहौल होता था तब भी दूसरी जाति के लोग बारात नहीं लेकर के जा सकते थे अपनी खुशी के माहौल में, और कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। कट्टर जातिवादिता थी। आज हम देखते हैं कि आर्य समाज ने उस समय जिस आंदोलन को चलाया, और ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने दर्शन के सूत्र को उठाया कि समान प्रसवात्मिका जाति, कि जाति जो है वो समान प्रसव है, या तो पशु योनि है या मनुष्य योनि है। जो सिद्धांत को उठाया, आज वो हमें सर्वोपरि देखने को मिलता है। आज हम देखते हैं कि देश के सबसे बड़े पद पर जो महिला बैठी हुई है वो कहाँ से आती हैं। आज आप देखेंगे तो एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में बच्चे अलग अलग है, लेकिन साथ में बैठ कर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो जाति व्यवस्था पे आर्य समाज ने कठोर प्रहार किया और इस जाति व्यवस्था को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आर्य समाज ने कार्य किया। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो समझ में आता है कि आर्य समाज ने जो सबसे बड़ा कार्य किया वो ये किया कि महिला शिक्षा। आर्य समाज ने महिला शिक्षा के लिए यहाँ बहुत सारे संत आए, बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने महिला शिक्षा की बात की। किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनकी परंपरा, आर्य समाज के संगठन ने महिलाओं को वेदों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि लोग एक समय विरोध करते थे कि महिलाएं वेदों को नहीं पढ़ सकती। आज भी बड़े बड़े कथावाचक मंच से बोलते हैं महिलाएं गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकती, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। तो ऋषि दयानंद ने और उनके उत्तराधिकारियों ने जो सबसे बड़ा कार्य किया, मैं इन 150 वर्षों में जब पीछे मुड़ करके देखती हूँ कि सबसे बड़ा कार्य यह है कि महिला शिक्षा, जो ऋषि दयानंद ने कहा था कि सर्व कल्याणों में कल्याण और सर्व सुधारों में सुधार महिला शिक्षा से ही संभव है। क्योंकि एक बच्चा होता है तो उसकी पहली गुरु माँ ही होती है। और आज आप देखेंगे तो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, जब मैं उनको देखती हूँ या और भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, तो वहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। महिलाओं को एक शिक्षिका के रूप में लिया जा रहा है, या और भी आप बिजनेस देखेंगे कहीं पर भी तो आज महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। और तो छोड़िए, जो लोग महिला शिक्षा का विरोध भी करते थे, आज सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान महिलाओं के उन्हीं के, वही लोग महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं। और देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर एक महिला का होना, प्रधानमंत्री पद पर भी पूर्व में आपने देखा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रहीं, और हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी रहीं, इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो 150 वर्षों के जब मैं पीछे के इतिहास को देखती हूँ तो बहुत सारे समाज सुधार के कार्य आर्य समाज ने किए, लेकिन एक कट्टर जातिवादिता का विरोध और उसको करने में हम सफल रहे, और एक महिला शिक्षा, ये 2 कार्य मुझे मुख्य दिखते हैं। समाज की कई कुरीतियां जैसे कि दहेज प्रथा, छुआछूत या फिर बाल विवाह जैसे कई चीजों पर आर्य समाज ने अपनी आवाज उठाई है। इनमें से कौन सी पहल आपके अनुसार सबसे ज्यादा असरदार रही? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो छुआछूत जो है वो हमारे समाज से कई मायनों में ख़त्म हो चुका है। पहले लोग खाना नहीं खाते थे किसी के हाथ का, लेकिन आज आप देखते हैं कि विवाह इत्यादि में
भोजन कोई भी बनाता है तो लोग खाते हैं। किसी के भी घर में हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो मित्र होते हैं, हम ये देख कर के नहीं जाते कि किस समाज से हैं। सिर्फ एक स्वच्छता होनी चाहिए या वेज नॉन वेज का हम ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आर्य समाज ने जिस चीज़ का ख़त्म किया वो है अस्पृश्यता, अर्थात छुआछूत का अंत आर्य समाज ने किया। शुद्धि आंदोलन ने एक दौर में धार्मिक पहचान को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या ये सच में सुधार का प्रयास था या कहीं ना कहीं समाज में धार्मिक प्रतिरोध की एक नई शुरुआत? कैसे समाज जुड़ा या बंट गया? शुद्धि आंदोलन के लिए मैं तो गौरव का ही विषय इसको मानती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की शिक्षा जो है हम इतिहास से लेते हैं। जब हम इतिहास को उठा करके देखते हैं तो इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि शुद्धि आंदोलन को न समझ पाने के कारण लोगों ने इसको अपनी धार्मिक भावना, हमारी आहत हो रही है, हमारे धार्मिक भावना पर इसका मतलब प्रहार हो रहा है। मैं उस समय की घटना याद करती हूँ जब 1877 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वहाँ के कश्मीर के 400 गांवों को तैयार कर लिया था कि इनको हम मुसलमान से हिंदू बनाएंगे। लेकिन उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो झेलम नदी में उतर गए कि हम तो हत्या कर लेंगे, और इसका जो पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप, जो राजा थे उस समय रणधीर सिंह, कि आपको लगेगा, उस समय वो कश्मीर के राजा थे, और ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे इसलिए रणधीर सिंह ने ऋषि दयानंद से निवेदन करके उस शुद्धि को रोक दिया। किंतु उस शुद्धि को रोकने का इतना बड़ा परिणाम और दुष्परिणाम जिसे मैं कहती हूँ कि बाद में वही लोग वहाँ से अपने सेब और अनार के बाग छोड़ करके कश्मीर से भागे और यहाँ पर आकर के उन्होंने शरण ली। तो अगर उस समय उस शुद्धि के कार्य को करने दिया जाता और अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं माना जाता तो शायद ये बहुत बड़े स्तर पर एक कार्य होता और कश्मीरी पंडितों को अपना कश्मीर छोड़ करके भागना नहीं पड़ता। तो शुद्धि किसी की धार्मिक भावना को आहत करने के लिए नहीं है। ये गौरव का विषय कि जो भाई बहन हमसे किसी कारण से लोभ, लालच या तलवार के दम पर या किसी भी कारण से वो हमसे अलग हो गए, समाज तो इससे जुड़ता समाज, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वर्ग लोग इसको समझ नहीं पाए, लेकिन बाकी लोग इससे जुड़ते। और कई मायनों में आज भी आर्य समाज में शुद्धि सभा जो है, जिसके अध्यक्ष इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत स्वामी सच्चिदानंद जी और मंत्री सुभाष दुआनी जी हैं, वो लोग बड़े स्तर पर इस पर कार्य कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। जो हमारे भाई बहन किसी कारण से चले गए थे, बंटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, इससे समाज जुड़ा ही है शुद्धि के कार्य से। मैम, आर्य समाज ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, लेकिन क्या आज के इस विविध भारत में ऐसे विचार व्यवहारिक हैं? जब सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने हमें वेद का संविधान दिया, और संविधान ही नहीं दिया अपितु इस संविधान में हमें बताया गया कि हमें कैसे भोजन करना है, हमें कैसे रहना है, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसे हो सकती है। महाभारत काल के 5,500 वर्ष के बाद ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि महाभारत काल में जो हानि हुई, विशेष तौर पर जो योद्धाओं की, बुद्धिजीवी वर्ग की, विद्वानों की, उसकी भरपाई आज तक भारतवर्ष नहीं कर पाया। तो महाभारत काल के 5,500 वर्ष के बीच में जितने भी संत आए, कोई उपनिषद पे आके अटक गए, कोई किसी ब्राह्मण ग्रंथ पे आकर के रुक गए, लेकिन एक ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने वेदों की बात कही कि वेदों की ओर वापस लौटो, कि वेद ही हमारी जो है परंपरा है। और हम क्या, आप जानते हैं कि संसार की सबसे पहली पुस्तक जो है वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड ने माना है कि ऋग्वेद को माना है। तो वेद में जो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो क्या है, सारी कर्मणा है, जन्मना नहीं है कि आप हम जन्म से इस जाति के हैं, हम जन्म से वो हैं तो हम यही काम करेंगे। कर्म और परिश्रम के आधार पर आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप परिश्रम करते हैं, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो जो भी व्यवस्थाएं वेद के अनुसार है, वो इस विविध भारत में अगर वैदिक व्यवस्था, अगर वेदों में जो बातें कही गई हैं, अगर हम उसको लागू करते हैं तो हमें चारों तरफ सुख और शांति देखने को मिलेगी। आज आप देख रहे हैं कि देश हो चाहे विदेश हो, चाहे वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अभी भी लोग युद्ध चल रहे हैं देशों के बीच में। हम बुरी तरीके से क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वेद की व्यवस्था को, वेद में जो निषेध और विधि वाक्य हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमने उनको नहीं माना। इसलिए आज हम क्या, चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। अगर वेद को ही
सभी लोग माने और वेद के अनुसार ही सभी लोग चलें, तो एक सुख और शांतिमय साम्राज्य स्थापित होगा, जहाँ सब अपने अपने कार्य को करेंगे और शांतिपूर्ण जीवन बिता सकेंगे। मैम, क्या एक वेद आधारित समाज सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई वेद को नहीं मानता है। वेद का अर्थ ये नहीं कि वेद के मंत्र ही बहुत सारे, देखिए सबको सब कुछ नहीं आता है, तो एकदम वेद के मंत्र ही आपको आते हों तभी आप आर्य समाजी, ऐसा नहीं। पहली बात तो लोग आर्य समाज के विषय में लोगों को लगता है कि ये कोई अलग संप्रदाय है, ये कोई अलग जाति है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो कहा मैं वो कह रहा हूँ, मैंने कोई नया मत नहीं चलाया है कि मैं कोई अपना नया मत बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहे वो। वेद के अंदर जो बातें कही गई हैं, अगर वेद विहित बातें किसी अन्य पुस्तक में भी हैं, रामायण है, राम का जो चरित्र है, राम ऋषियों की परंपरा के संवाहक थे, वेदों की परंपराओं से चले, कृष्ण थे, वेद के अनुसार चले। अगर उनकी बात कह कर के भी कोई समाज को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पा रहा है, मार्गदर्शन दे पा रहा है, तो उस बात को मानना चाहिए। मेरा मतलब वेद से ये है कि जो वेद में निहित बातें हैं, उनके अनुसार लिखे गए कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तकें हों, तो उसको भी हम मान सकते हैं। एक कारण ये भी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि सबने अपनी अपनी पुस्तकें बना ली थी। सब अपनी अपनी पुस्तकें उठा करके घूमते थे, कोई कुरान को मानता था, कोई बाइबल को मानता था, कोई रामचरितमानस को मानता था, कोई वाल्मीकि रामायण को मानता था, बौद्ध लोगों की अपनी अलग अलग पुस्तकें थी। तो संसार को एक करने के लिए, एक झंडे के नीचे लाने के लिए ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा लगाया कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात जो परमपिता परमेश्वर ने संविधान दिया हमें, जो सृष्टि के आदि में, उसके तले आएंगे हम तभी। क्योंकि हर पुस्तक में देखिए, वेद जो है वो ईश्वरीय पुस्तक है, बाकी पुस्तकों में जो बातें लिखी है वो किसी के द्वारा लिखी गई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, परिस्थिति अनुसार कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन वेद में जो बातें हैं वो सभी मनुष्यों के लिए हैं और सभी के कल्याण के लिए, और पूरे संसार में सुख शांति स्थापित हो, वो बातें उसमें है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा लगाया कि वेदों की ओर लौटो, ताकि मनुष्य अपनी जो मनगढ़ंत बातें हैं उनसे ऊपर उठ करके ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़ के सुख प्राप्त कर सके। दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश उस समय विचारों की क्रांति बन गया था, लेकिन क्या उसकी तीव्रता ने संवाद की जगह टकराव को जन्म दिया? सुधार और असहिष्णुता क्या एक ही मंच पर रह सकते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश को लिखा मोनिका जी, तो 3,500 पुस्तकों को पढ़ के लिखा। 3,500, आज हम एक पुस्तक नहीं पढ़ सकते, 3,500 पुस्तकों को पढ़ना, उनमें देखना क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात, ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जो प्रमाण दिए वो या तो वेदों से दिए, मनुस्मृति से दिए, और जो भी कुछ रामायण इत्यादि से प्रमाण दिए वो ऐसे प्रमाण दिए जो प्राथमिक स्रोत थे, अर्थात प्राइमरी सिस्टम से उन्होंने सोर्स से सब प्रमाण दिए। सत्यार्थ प्रकाश में जो भी बातें कही गई है, जब मैं सत्यार्थ प्रकाश को देखती हूँ तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। राम प्रसाद बिस्मिल है, उनके तकिए के नीचे सत्यार्थ प्रकाश रहती थी और उन्होंने देश के उसमें एक अद्भुत क्रांति दी। आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार लोकनाथ तर्क विद्या वाचस्पति जी ने किया था और उनके दादाजी का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो विरोध का कोई ग्रंथ नहीं है। आज के समय में जितनी समस्याएं इस समय हम भारतवर्ष में या विश्व में देखते हैं, उनका सबका समाधान ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग जिन लोगों के गुणगान करते थे, किसी ने भी ऋषिदेव दयानंद से पहले एक जो भारी समस्या है इस्लाम, उसके ऊपर ऋषिदेव दयानंद से पहले किसी ने अपनी कलम नहीं चलाई। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें जोड़ती हैं और वो वेद सम्मत बातें हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश एक क्रांति का ग्रंथ है और एक वैचारिक क्रांति का ग्रंथ है कि व्यक्ति विचारों से कैसे बदल जाता है। क्योंकि हथियार उठाना आसान बात है, आप किसी को 100 रुपए देके कहोगे इसको गोली मारना है, वो मार देगा, लेकिन अगली बार हो सकता है उसको कभी जीवन में पश्चाताप हो। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में जो भी प्रश्नोत्तर शैली है, जो संवाद शैली है, जो वैचारिक परिवर्तन है, वो हमें सीधे सीधे कनेक्शन हमें सनातन से जोड़ता है और हमें तर्क की क्षमता देता है। शुद्धि आंदोलन के जरिए बहुत से लोग अपनी पुरानी आस्था में लौटे, पर क्या ये किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि शुद्धि आंदोलन में किसी को दबाव नहीं दिया गया,
शुद्धि आंदोलन में एक बात रखी गई कि अगर लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदू धर्म से, अपने सनातन आर्य धर्म से अलग हो गए हैं किसी वजह से, तो वो दोबारा अपने धर्म में वापसी कर सकते हैं। और शुद्धि आंदोलन के जो जनक थे ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी, बाद में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने इसको बड़े पैमाने पर शुद्धि आंदोलन को जन्म दिया। और शुद्धि आंदोलन के कारण ही स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई। अब्दुल रशीद नाम के एक मुस्लिम युवक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। शुद्धि आंदोलन किसी की धार्मिक भावना में कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे यहाँ किसी ने ऐसी परंपरा बनाई नहीं कि हमारे भाई बहन अगर गलती से किसी धर्म में ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए या कुछ और बन गए तो वो वापसी कर सके। धर्म सुधार की सीमाएं आखिर कहाँ तक तय होनी चाहिए? धर्म सुधार की सीमाएं तो कहीं तक भी, मैं इस बारे में जो मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, जो व्यक्तिगत मेरा उत्तर है और जो मैं सोचती हूँ, धर्म सुधार की कोई सीमा नहीं होती है। धर्म सुधार में जब आप, अगर धर्म का अर्थ है कि जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, तो अगर आप किसी कारण से कहीं और चले गए हैं, आपका मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, आप लोभ लालच में आकर के आपने किसी को अपना लिया है, धर्म तो एक ही है ना, जो वैदिक सत्य सनातन धर्म है। ये जितने भी ईसाई हैं, आप कह दो कि मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ये तो मत हैं, ये मतालंबी है, ये पंथ है कि एक व्यक्ति किसी रास्ते पर चला और उसके पीछे बहुत सारे लोग चलने लग गए। लेकिन धर्म सुधार अर्थात सनातन धर्म में अगर आप वापस आना चाहते हैं तो जो हमारी परंपराएं हैं उनको दोबारा से अपनाना है। जैसे यज्ञोपवीत पहनना है, शिखा रखनी है पुरुषों को, और वापसी करनी है ताकि जो धार्मिक सुधार की जो हमारी आंदोलन है उसमें सहयोग हो सके। तो धर्म सुधार की कोई ऐसी सीमा नहीं होती है, आप जब चाहे तब आप वापिस आ सकते हैं। बस कुछ परंपराएं हैं जो दैनिक अग्निहोत्र वगैरह के द्वारा आपकी वापसी होती है, उनका पालन आपको करना पड़ता है। आर्य समाज ने शिक्षा, नारी उत्थान और जातीय उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन क्या उसका धार्मिक पुनरुद्धार का एजेंडा इन सुधारों की रफ्तार को कहीं धीमा नहीं कर गया? धीमा तो नहीं कर गया, लेकिन लोगों ने आर्य समाज को समझा नहीं। लोग आर्य समाज की उस भावना को नहीं समझ पाए कि वास्तव में आर्य समाज चाहता क्या है। लोगों ने प्रत्येक कार्य जो आर्य समाज करता गया उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने लग गए। लेकिन आज जब आप 100% सभी चीज़ों को जब हम चारों तरफ से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि धार्मिक सुधार में कोई भी एजेंडा हमारा फेल नहीं हुआ। हमने जिन बातों को चलाया, आज बहुत सारे संगठन उन कार्यों को कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा को लेकर के आप देखिए, आज कितने सारे संगठन, जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे वो तक आज स्त्री शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज धार्मिक मतभेद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आर्य समाज ने जिन भी बिंदुओं को छुआ, जो भी समाज सुधार है, चाहे वो अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, कुरीतियाँ है, कोई भी महिला शिक्षा है, छुआछूत है, जातिवादिता है, वो उस समय तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये समाज को बांट देगा, समाज में इससे परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन आज मैं देखती हूँ वही भारत के लोग उन्हीं एजेंडे को लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो आर्य समाज का जो दृष्टिकोण था 1875 से लेके अब तक 150 सालों में, वो सफल हुआ क्योंकि लोग उसको समझ गए और वो व्यवस्थाएं समाज में लागू होनी शुरू हो गई हैं। मूर्ति पूजा पर आर्य समाज का जो रुख था हमेशा से साफ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं कि इस विचारधारा ने समाज पर किस तरह की बहस और बदलाव लेकर आए? मूर्ति पूजा को लेकर आर्य समाज का रुख जो है, आप जो कह रही हैं, बिल्कुल हम शुरू से साफ था कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी है। लेकिन आर्य समाज के लोगों की जो भावना थी, जो संगठन के उत्तराधिकारी थे, जो ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी थे, असल में लोग समझ नहीं पाए। आर्य समाज मूर्ति पूजक संगठन है, लेकिन आर्य समाज ईश्वर की बनाई हुई जो मूर्तियां हैं, माता पिता गुरु आदि, उनकी पूजा करता है। ये जो जड़ मूर्तियों की पूजा है, इनको आर्य समाज नहीं मानता है। जैसे अभी राम मंदिर बना, आर्य समाज राम मंदिर का विरोध नहीं करता है। इस देश में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो बाबर की मस्जिद थोड़ी बनेगी। भाई, देश राम का है, राम की परंपरा के लोग यहाँ पर रहते, राम मंदिर बनेगा। चित्र से चरित्र बनता है। आप राम का फोटो लगाइए, राम मंदिर बनाइए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राम मंदिर के नाम पे जो अंधविश्वास, जो वीआईपी टिकट्स आप बांट रहे हैं, जो लोगों को अंधविश्वास में आप ला रहे हैं, जो एक पूजा का स्तर है जो अलग बता रहे हैं, उसका आर्य समाज हमेशा से विरोधी है। जैसे राम ने हमेशा अपने जीवन में कभी भी अपने क्षात्र धर्म को नहीं भूले, उनके हाथ में हमेशा धनुष रहा। उन्होंने हमेशा जो है
दुष्ट आत्माओं का, राक्षसों का संहार किया। आज हमारे देश के लोग जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, आज हमारे देश के लोग राम की पूजा तो करते हैं, राम की आरती तो करते हैं, लेकिन पूजा का जो वास्तविक अर्थ है, यथा योग्य सत्कार, उसको भूल गए। अगर कोई विधर्मी इनको इनके घरों से निकालने लगे तो इनके पास एक ईंट भी नहीं है कि उसको उठा करके मार दें। तो पूजा जो है वास्तव में, मैंने अभी आपसे कहा, चित्र से चरित्र बनता है। राम और कृष्ण से हमें सीखना चाहिए कि हमें कंस और रावण जैसे विधर्मियों से, लोगों से हमें कैसे दूर होना है, कैसे उनको परास्त करना है। ना कि सिर्फ हमने थाली हाथ में रख ली और हम पूजा कर रहे हैं और जब हमारे ऊपर संकट आए तो हमें लगा कि राम हमारी रक्षा करेंगे। आपने एक प्रकरण सुना होगा, महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ के मंदिर पे प्रहार किया, 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा। वहाँ के लोग क्या विश्वास कर रहे थे कि महादेव की तीसरी आंख खुलेगी और वो हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे? मैं इस भौतिक संपत्ति की बात नहीं करती कि वो कितने 17,000 मन सोना लेकर के चले गए, वो क्या क्या लेकर के चले गए। भौतिक संपत्ति का मुझे तो कोई दुख है ही नहीं और उस समय के, लेकिन हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारी बहनें, उनको लेकर के गजनी के बाजार में उन्होंने दुख्तर हिंदुस्तान, 2 दिनार की हिंदुस्तान की बेटियां, 2 दिनार में आप लेकर के चले जाइए। हिंदुस्तान की बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, आप वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने मूर्ति पूजा के अंधविश्वास को अपनाया। वहाँ इतने सारे लोग थे, वो एक एक ईंट भी उठा करके मारते तो वो आक्रांता वापिस चले जाते, लेकिन हम किस प्रतीक्षा में थे? नहीं, महादेव की तीसरी आंख खुलेगी और वो हमारी रक्षा करेंगे। ईश्वर ने आपको वेद में आदेश दिया कि इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः, कि अपने बाहरी और आंतरिक शत्रुओं का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को हम आर्य बनाएं। लेकिन हमने शस्त्र नहीं उठाया। और हमारा यहाँ पर एक सूक्ति कही जाती है कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जो राष्ट्र शस्त्र से रक्षित होता है, वहीं पे ये शास्त्र, ये वेद, ये यज्ञ, ये धर्म कर्म की बातें होती है। वहाँ पे सोमनाथ महादेव का जो मंदिर था, मैं उसको अंधविश्वास नहीं कह रही हूँ। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनेगा तो उसको डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि एकदम महादेव के मंदिर को, सोमनाथ को एकदम अंधविश्वास कहा गया। वो जो घटना वहाँ पे घटी, जो हम प्रतीक्षा करते रहे, हमने स्वयं संबल बना करके जो आक्रांताओं से अपनी रक्षा नहीं की कि महादेव की तीसरी आंख खुलेगी तभी हमारी रक्षा होगी, वो अंधविश्वास था। ईश्वर ने, आपने तो देखा होगा कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में शस्त्र हैं। तो उनकी पूजा करते समय हमें ये तो ध्यान होना चाहिए कि हमें भी जब शत्रु या आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं या हमारे धर्म से हमें पतित कर रहे हैं या हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, तब हम थोड़ी ना ध्यान लगा करके बैठ जाएंगे कि ईश्वर आकर हमारी रक्षा करेंगे। उस समय हमारा कर्तव्य है कि हम शस्त्र उठा करके स्वयं की रक्षा करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा करेंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज ने सीधी और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से योगदान किया। इस पर आपका क्या अनुभव और अध्ययन रहा है? जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीताभिराम पट्टैया जी, वो खुद लिखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज के जो लोग थे, उन्होंने 85% आर्य समाज के लोगों ने योगदान दिया। तो हम कहीं से भी देखेंगे, आपने देखा होगा कि आर्य समाज के इसमें 2 दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल अर्थात जो आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी जिसके प्रचारक थे, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए। तो जब हम इसको देखते हैं कि नरम दल से जब हम चलते हैं तो महात्मा गांधी जी के जो गुरुजी थे वो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो गुरुजी थे वो थे महादेव गोविंद रानड़े जी। और महादेव गोविंद रानड़े जी के जो गुरुजी थे वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। जो महर्षि दयानंद जी जब पूना में प्रवचन कर रहे थे तो उनके प्रवचन से वो मार्गदर्शित होकर के उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया स्वतंत्रता आंदोलन में। हम गरम दल से देखते हैं तो वीर सावरकर, भगत सिंह, हम बहुतों का नाम देखते हैं, लेकिन इन सब के जो गुरु थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वो ऋषिदेव दयानंद के शिष्य थे। और ऋषि दयानंद, तो हम कहीं से भी जाते हैं तो आर्य समाज को वहाँ खड़ा पाते हैं। लेकिन कुछ ऐतिहासिक स्रोत हमें ऐसा बताते हैं कि ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के साथ हरिद्वार के जो चंडी मंदिर है या जंगलों में भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सभाएं की थी। और सबसे पहला स्वराज्य शब्द, स्वराज्य की मांग करने वाले जो व्यक्ति थे वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था कि हमें स्वराज्य, अपना स्वराज्य चाहिए। और अंग्रेजों के बहुत सारे लाभ देने के बाद भी
अंग्रेजों के एजेंट्स उनको मतलब बहुत प्रकार की कि आप स्वतंत्र होकर के अपना प्रचार करिए, तभी भी ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने निर्भीकता से कहा कि नहीं, हमें अपना स्वराज्य चाहिए। और वो इस बात को कहते थे कि दुष्ट राजा निज अच्छा, विदेशी शिष्ट न अच्छा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए लोग आर्य समाज को बस इतना जानते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करता है, मैरिज होती है आर्य समाजों में, लेकिन इतना कह करके लोग स्वाहा हो जाते हैं और इससे ज़्यादा आर्य समाज है नहीं। लेकिन जब हम आर्य समाज के इतिहास को पढ़ते हैं तो इस देश को गुलामी से, चाहे वो मानसिक गुलामी हो चाहे वो भौतिक गुलामी हो, निकालने के लिए आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आर्य समाज ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। क्या हम बता सकती हैं कि कहाँ और कैसे इसकी विचारधारा ने लोगों को प्रभावित किया? आर्य समाज की जो विचारधारा थी वो एकदम सीधी और साफ थी। हमारी जो कर्मफल व्यवस्था है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो इतने स्पष्ट थे कि आज 127 से ज़्यादा देशों में आर्य समाज ने अपना झंडा लहराया। और अभी जो हमारा 30 अक्टूबर से 1-2 नवंबर तक जो हमारा आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है, जो 150 वर्ष के अवधि में, जिसमें बहुत सारे राजनेता और बहुत बड़े बड़े देश के लोग वहाँ पर गेस्ट के रूप में आएंगे, तो जो लोग ये आर्य समाज से जुड़े, मैं तो उन देशों की बात नहीं करती। इस देश में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका हम सबने नाम सुना है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। वो इस बात को कहते थे, मैं उनकी अंतिम पंक्ति बताती हूँ क्योंकि पूरी पंक्ति उनकी बहुत समय लगेगा, कि अगर आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। और कुछ स्रोत तो ऐसा बताते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो सत्यार्थ प्रकाश लोगों को बांटा करते थे कि इस देश को के बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई शस्त्र बाकी नहीं है। तो आर्य समाज की जो विचारधारा, जो कृणवंतो विश्वमार्यम थी, और एक जो हमारा उद्देश्य थे कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए, सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, हमारा उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति है, हम किसी परंपरा से अनुग्रहित नहीं थे, हम वेद की ही बातों को करते थे। तो इस विचारधारा को लोगों ने और युवाओं ने बहुत जल्दी अपनाया और हमारा जो राष्ट्रवाद का, जो स्वराज्य स्वभाषा का सिद्धांत था, कहीं ना कहीं लोग उससे बहुत जल्दी जुड़े और आर्य समाज को लोगों ने सिर्फ अपनाया नहीं, अपनी पूरी पूरी संपत्ति आर्य समाज के लिए लोगों ने दान कर दी। तो मुझे लगता है कि हमारे सिद्धांत जो थे, जो स्पष्ट हमारे वेद सम्मत सिद्धांत थे, उसने लोगों को हमसे जोड़ा। मैम, नई पीढ़ी खासकर युवा आज की तेज रफ्तार की दुनिया में आर्य समाज से कैसे जुड़ सकते हैं? आज के समय में आर्य समाज से अगर युवा जुड़ सकते हैं तो उसके पीछे सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो सबसे मैं देखती हूँ कि कोई संगठन है, तो जो हमारी उपशाखा है आर्यवीर दल। आर्यवीर दल जो है, जो राष्ट्र के लिए और संगठन की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, जो सिद्धांतों के साथ साथ जो शस्त्र के भी प्रशिक्षण हो रहे हैं, तो वो एक तेज़ रफ्तार है कि अगर हम आर्यवीर दल में और राजनीतिक रूप से अगर हम काम करते हैं तो युवा जो हैं वो हमसे बहुत तेज़ी से जुड़ेंगे। तो हमारा जो ये उपशाखा है, जो आर्यवीर दल है, जो वीर और वीरांगनाओं का एक संगठन है, वो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। मुझे लगता है कि तकनीकी रूप में वैसे तो आर्य समाज का अपना खुद का भी आर्य टीवी चैनल है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा, और सिर्फ मोनिका जी सोशल मीडिया नहीं, शायद ये बात आर्य समाज के कुछ पदाधिकारी सुन रहे होंगे या फिर सुनेंगे तो सबको लगेगा आर्य समाज को इस वक्त देश की राजनीति में आने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 100 साल बाद जिस संगठन की स्थापना हुई और हमारे महर्षिदेव दयानंद के गुरुजी के, हमारे गुरुजी के विचारों से प्रभावित होकर के जिन्होंने अपने संगठन का निर्माण किया, जिनका मंत्र है कि स्वदेश, स्वभाषा और राष्ट्र, वो लोग आज जिसको चाहे राजनीति में बिठा सकते हैं, जिसको चाहे उतार सकते हैं। तो मुझे लगता है आर्य समाज को भी देश की राजनीति में अगर युवाओं से खुद को जोड़ना है और युवाओं तक अगर पहुंचना है तो 50% की भागीदारी के साथ उतरना पड़ेगा। मैम, आप खुद कब और कैसे आर्य समाज से जुड़ी और आपको सबसे ज्यादा किस विचार ने आकर्षित किया? बचपन से ही जुड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी आर्य समाजी थे। लेकिन एक आप फैमिली में, आर्य समाजी फैमिली में जन्म ले लेते हैं तो आप आर्य समाजी नहीं होते हैं, क्योंकि आर्य जो है वो गुणवाचक शब्द है, अर्थात आर्य होने के गुण भी आपके अंदर होने चाहिए, ये कोई जाति तो है नहीं। तो जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद पूज्य स्वामी आर्यवेश जी हैं, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी ने मेरे पिताजी से कहा
कि आपको अपनी बेटी को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। और फिर मुझे द्रोणस्थली आर्ष कन्या गुरुकुल देहरादून, जो एक शिक्षण संस्थान है जहाँ पर आर्य परंपराओं से और आर्ष परंपरा के साथ-साथ सारी जो जनरल शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा है, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ मैंने पूरी पढ़ाई करी। और उसके बाद वहाँ से जुड़ने के बाद जब मैं गुरुकुलीय शिक्षा के बाद जब मैं बाहर आई, तो बाहर आने के बाद आर्य समाज के एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, क्योंकि एक आर्य होना और एक आर्य समाज के तहत मंच पर पहुँचना, वो एक बहुत लंबा सफ़र मेरे लिए रहा। तो उस सफ़र में बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, किंतु सबसे ज़्यादा आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, जो आर्य समाज के एक बहुत वैदिक उपदेशक हैं, उद्भट विद्वान हैं, उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने मुझे इस मंच के लिए प्रेरित किया और मैं इस तरफ बढ़ी। और आर्य समाज की इस पूरी यात्रा में जिस विचारधारा ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया, वो था आर्य समाज की महिलाओं को जो लेकर के सोच है, जो वैदिक शिक्षा है, क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ। उस वैदिक शिक्षा ने जो महिलाओं को वेद पढ़ने का भी अधिकार है, जो इक्वलिटी थी, जो समानता थी, उस विचार ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया आर्य समाज से जुड़ने के लिए। आगे के 50 साल के दौर में आप आर्य समाज को किस दिशा में देखती हैं, खासकर बदलते समाज और तकनीक के दौर में? देखिए, कल भी हमारा उद्देश्य स्पष्ट था, आज भी 1875 से लेकर 2025 तक हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। लेकिन आगे के 50 वर्षों में, क्योंकि परिस्थिति के साथ बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो इस समय आर्य समाज को राष्ट्रवाद, स्वराज्य और स्वसंस्कृति, स्वभाषा को लेकर के चलना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, और जैसा आपने अभी कहा, तकनीकी रूप में बहुत ज़्यादा अपने जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर तकनीकी रूप में प्रचार और प्रसार की बहुत आवश्यकता है। तो आगे आने वाले 50 वर्षों में आर्य समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा करने वाला कार्य, और अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी स्वयं भी होते तो वो जिस कार्य को करते, वो है राष्ट्रवाद, कि हमें अपने स्वराज्य, स्वभाषा और स्वसंस्कृति के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी लोग हमसे जुड़ पाएंगे। मैम, अंत में अगर आपको हमारी युवा पीढ़ी या फिर किसी से अगर जुड़ना हो और किसी को संदेश देना हो कि वो आर्य समाज से क्यों जुड़े, तो वो क्या होगा? आर्य समाज की विचारधारा से अंत में मैं यही कहूँगी कि हमें आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर आगे गुलाम नहीं होना चाहते हैं, आज हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। हम देखेंगे तो हमारे चारों तरफ हर तरीके की समस्याएं, हमारे देश के आसपास के जितने भी सीमांत देश हैं, वहाँ पे तख्ता सरकार का पलट हो चुका है। मैं मालदा, मल्लापुरम और कैराना की क्या ही बात करूं, खुद दिल्ली में मकान बिकाऊ पर है, इतनी बुरी स्थिति देश की है। तो ऐसे समय में अगर आप मानसिक और वैचारिक रूप से क्रांति लेकर के आना चाहते हैं, तो आपको इस संगठन से जुड़ना चाहिए और इस संगठन के उद्देश्य के साथ इस पर काम करना चाहिए। तो जो आज के जो परिवार हैं, जो युवा हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आर्य समाज का जो उद्देश्य है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, उससे जुड़िए और स्वयं भी सुख प्राप्त करिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सुख प्राप्त कराइए। दीदी जी, आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में हमें आर्य समाज की जो 150 साल की यात्रा है, इस पर जानकारी दी, इसके आदर्शों के बारे में बताया और इसके महत्व के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नित्यार्या जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिए कि हम आपको आर्य समाज की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा प्रेरित करी हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपकी होस्ट मोनिका शर्मा, फिर मिलूंगी आपसे एक नई बातचीत के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।